मामला चल रहा है अनंगपुर गांव का। अनंगपुर गांव के मामले में जिस तरह से वहां मकान गिराए जा रहे हैं लोगों के, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार अपने फैसले पर विचार? अन्याय हो रहा है। हमारा कहना ये है कि जब वो जमीन फॉरेस्ट की थी तो वहाँ पर सरकारी सड़कें, बिजली के कनेक्शन भी है, पानी के कनेक्शन भी है, लोगों ने बिजली के बिल दिए हैं। तो जब सब चीजें किसी न किसी सरकार के संज्ञान में होंगी, अगर ये सब चीजें संज्ञान में थी तो उन लोगों को उस वक्त रोकना चाहिए। वहाँ पर अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर उन्होंने मकान खड़े करे हैं, उनको तोड़ने का काम करना हमारे समझ से ये बहुत बड़ा। सुप्रीम कोर्ट को सरकार से भी जवाब तलब करना चाहिए कि जब सरकार की जानकारी में था तो सरकार को तब, जब उन लोगों का इतना पैसा वहाँ पे लग गया है, आज कहाँ से उनकी भरपाई होगी? सरकारों का काम होता है लोगों को बसाना, लोगों को उजाड़ने का काम है। हमारे समाज की आज भी मैंने बयान दिया है और हमारी 13 तारीख को लगातार वहाँ पे बात भी चल रही है। 13 को एक पंचायत होने वाली है, पंचायत में जाएंगे। बिल्कुल हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारे समाज, किसी भी समाज के साथ ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए। हम उनके बिल्कुल साथ है, दल बल से, तन मन से उनके साथ है और उनकी आवाज को हम संसद में भी उठाने का, शिक्षा से दूर लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे। तो इसी तरह के फैसले। मैं इस वक्त नकुल विधानसभा के नया गांव में हूं और यहाँ इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सबसे चर्चित और युवा सांसद हैं, कैराना की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, वो पहुंची हुई हैं और सांसद इकरा हसन यहाँ लोगों के बीच धन्यवाद करने के लिए पहुंची हुई थी। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम 2 मिनट का समय चाहेंगे आपका। इस वक्त पूरे देश में जो मामला चल रहा है अनंगपुर गांव का, अनंगपुर गांव के मामले में आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है जिस तरह से वहां मकान गिराए जा रहे हैं लोगों के, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार अपने फैसले पर विचार करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हमारा कहना ये है कि जब वो जमीन फॉरेस्ट की थी तो वहाँ पर सरकारी सड़कें भी बनी हुई हैं, वहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी है, पानी के कनेक्शन भी है, लोगों ने बिजली के बिल दिए हैं। तो जब सब चीजें किसी न किसी डिपार्टमेंट के संज्ञान में तो होंगी, सरकार के संज्ञान में होंगी, अगर ये सब चीजें संज्ञान में थी तो उन लोगों को उस वक्त रोकना चाहिए था। आज जब उनके वहाँ पर अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर उन्होंने मकान खड़े करे हैं, उनको तोड़ने का काम करना हमारे समझ से ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। और आशियाने जो वहाँ उजाड़े जा रहे हैं वो काम रुकना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको लेकर के जो वहाँ के मंत्री हैं और सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से पैरवी करेंगे जितना हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सरकार से भी जवाब तलब करना चाहिए कि जब सरकार की जानकारी में था तो सरकार को तब रोक लगानी चाहिए थी। आज जब उन लोगों का इतना पैसा वहाँ पे लग गया है, आज कहाँ से उनकी भरपाई होगी? सरकारों का काम होता है लोगों को बसाना, लोगों को उजाड़ने का काम नहीं होता। तो इस चीज पे भी सुप्रीम कोर्ट को सरकार से भी जवाब मांगना चाहिए कि जब उनकी जानकारी में था, उनके विभागों की जानकारी में था, जब वहाँ पे बिजली के कनेक्शन हुए होंगे तो बिजली विभाग की जानकारी में होगी। मैडम, आप अनंगपुर गांव के लोगों के साथ खड़ी हैं इसमें? बिल्कुल खड़े। हमारे समाज की तरफ से कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ इस तरह का बयान अभी तक नहीं आया है? जी, आज भी मैंने बयान दिया है और हमारी 13 तारीख को लगातार वहाँ पे बात भी चल रही है। 13 को एक पंचायत होने वाली है, पहुंचेंगे महापंचायत में जाएंगे? बिल्कुल हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारे समाज की बात है और किसी भी समाज के साथ ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए। हम उनके बिल्कुल साथ है, दल बल से, तन मन से उनके साथ हैं और उनकी आवाज को हम संसद में भी उठाने का काम करेंगे। अच्छा मैडम, अब रात के 10 बजे हैं तकरीबन और आप कोई इलेक्शन नहीं है, इतनी लेट आने का मतलब क्या धन्यवाद कार्यक्रम या कोई बड़ा 27? देखिए, हर हफ्ता हमारा अपने क्षेत्र में घूमने का, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग दिन है, तो क्योंकि सप्ताह में घूमना रहता है तो इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 27,000 लगभग जो 23,000 प्राइमरी स्कूल हैं उनको एक झटके में बंद किया जा रहा है मर्ज करने के नाम पर। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि भाई जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उनको शिक्षा से वंचित करना ये वाला कदम होगा या क्या? जब हम शिक्षा से दूर लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे तो इसी तरह के फैसले आएंगे। इन लोगों को ना शिक्षा से लोगों को शिक्षा देनी है, ना स्वास्थ्य केंद्र देने हैं, तो ऐसे ही फैसले आएंगे और ये बहुत ही हमें निंदनीय इनका फैसला लगता है कि जहां हमें और स्कूल देने चाहिए थे, टीचर्स देनी चाहिए थी, जहां हमारा ये एक तरफ तो 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो बिना शिक्षा के कैसे बनेगा विकसित भारत? जब आप शिक्षा के संस्थान ही बंद कर देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसमें भी याचिका खारिज कर दी है, जो याचिका दायर हुई थी। देखिए,
ये कोर्ट को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ में खुद कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि इस तरीके से अगर गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा तो कैसे। जापान और चाइना में फ़र्क सिर्फ ये है कि चाइना के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, हमारे पास भी उतनी आबादी है, हम भी उसी तर्ज पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, उन्हें जन सुविधाएं जो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नहीं देंगे, तो हम इसी तरीके से पिछड़ जाएंगे। सिर्फ दो पूंजीपति आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को बढ़ा रही है सरकार। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि भाई सोचना चाहिए शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बिजली के मामले में, और जो जिस तरीके से ये बुलडोजर का एक प्रथा चली है, इन सब चीजों पे सोचने की जरूरत है। मैडम, ये तो कांवड़ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिर से इन्होंने नेम प्लेट लगाने का आदेश कर दिया है। पिछले बार जब इस मुद्दे को उठाया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद आदेश दिया था कि ऐसा कुछ ना हो। अब फिर से ये सरकार उसका उल्लंघन कर रही है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फिर से संज्ञान लेकर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये लोग ऊपर से मैन्युफैक्चर करके प्रोपोगेंडे नीचे भेजते हैं, आपस में विभाजन, नफरत फैलाने का काम करते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट को फिर से कॉग्निजेंस लेके और उनके उल्लंघन जो कर रही है ये सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 27 के लिए कुछ कहेंगे आप? यहाँ बातें चल रही है सहारनपुर में कि नकुल से वो लड़ेगा, गंगो से वो लड़ेंगे, समाजवादी गठबंधन होगा, क्या होगा? मैडम, इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, अभी गठबंधन हमारा है और मजबूत रहेगा, और जो सीटों के बंटवारे के लिए कुछ कह सकते हैं मैडम? सीटों के अभी कोई बंटवारे नहीं हुए, ये फैसला हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा। तो उन्हीं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं हर सीट पर मजबूती प्रदान करें, समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूती दे और हर सीट पर तैयारी ये करें कि हम लड़ सके और जीत सके। अच्छा मैडम, मेरठ में चल रहा है सम्राट वीर भोज की जो बोर्ड को हटाने का, लगाने का मामला चल रहा है, तो दो समाजवाद टकराव की स्थिति में कुछ आप क्या हिदायत देंगे लोगों को? देखिए, जो महापुरुष हैं वो सभी के हैं, और इसमें कोई भी अगर सम्मानजनक बोर्ड अगर महापुरुष के लगा रहे हैं तो उसमें रोक टोक नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किसी को सम्मान देना, हटवा दिया प्रशासन ने, कोई अगर अपमान करे तो वो गलत है। अगर कोई भी जाति बिरादरी किसी को सम्मान दे रही है महापुरुष को, तो उसमें सरकार को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैडम, रात को तो आप इतनी समर्थन कर रही है एक राशन, और 13 तारीख की जो महापंचायत पालनपुर गांव में होगी फरीदाबाद जिले में, वहां पहुंचेगी और कह रही कि हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उसको पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि ये उनके गुर्जर समाज का मामला है। इकरा संसद ने बात की कि 23,000 जो प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होने जा रहे हैं, क्या उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? 23,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना, उस फैसले से आप कैसे देखती है? उसको कह रही है कि टोटली जो अनपढ़ लोगों को आप बैठाएंगे तो ऐसे ही फैसले आएंगे। हमारे साथ देखिए कुछ पुराने कार्यकर्ता है, इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, इतनी रात को आपकी एमपी मैडम जो है यहाँ घूम रही है इलाके में, बहुत काम करवा रहे हैं क्या आप लोग? भैया, हम काम तो करने के लिए हमारे पास बजट ही नहीं है, काम तो हम कैसे करवाएं? हमें तो जो निधि मिल रही है उसको लगा सकें काम के लिए, तो लेकिन हमें तो आनंदपुर में क्या चल रहा है वहाँ फरीदाबाद में? आनंदपुर में सिद्धम सिद्धि हत्या कर रहे लोगों की, समाज की हत्या कर रहे, और समाज को भी नहीं करना चाहिए इसमें। आज अनंतपुर है, कल कोई और होगा टारगेट पे, ये तो सबके साथ होना है सही। अब तो गुजर के लिए मिला है। वहाँ के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि सरकार ही कह रही है, हरियाणा सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम क्या करें इसमें? क्या आदेश है सुप्रीम कोर्ट का? कि जंगल जो है, जंगल जो है, एक बात बताओ, वो 1300 साल से पहले बसा हुआ जो है गाँव है, उस टाइम पर क्या स्थिति थी वहाँ की? वहां से उन लोगों पर से सरकार बिल नहीं ले रही, उन लोगों पर से सरकार जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ नहीं, उनकी अदा नहीं कर रहे अपने, क्या नहीं है प्रूफ उनके पास? तो आपकी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, आप सब लोग समर्थन में है अनंतपुर गांव के लोगों के? हम तन मन धन से समर्थन में है, और जरूरत पड़ी तो मरेंगे भी, कटेंगे भी, काटेंगे भी, एक कदम भी पीछे नहीं हटाओगे। धन्यवाद आपका। तो देखिए, जो समाजवादी पार्टी के और इकरा संघ के जो समर्थक हैं, वो सब लोग अनंतपुर गांव के लोगों के समर्थन में हैं पूरी तरह से, और हर कीमत पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं। अभी देखना ये होगा कि क्या होगा इस मामले में। 13 तारीख की जो महापंचायत है उसको हम आपको दिखाएंगे AIA नेटवर्क पर। हमारे साथ आप बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।